Hello everyone, and this video is all about web development using Python, and this is our first video on that series. So, let's start it. So, first thing is we will start from the introduction. So, the first thing is about World Wide Web. एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपने सबने सुना होगा। कॉमनली इसको www नाम से अपन जानते हैं। किसी भी साइट के जो फ्रंट पे होता है, ये क्या होता है www? एक्चुअली ये एक रिसोर्स होता है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है, इंटरनेट का एक पार्ट है, जहाँ से इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की आपके सिस्टम तक एक यूनिफॉर्म रिसोर्स के थ्रू, एक यूनिफॉर्म एड्रेस के थ्रू आपके सिस्टम तक आ रही हैं, आपके वेब पेज के थ्रू एक्सेस की जा रही हैं और आपके ब्राउज़र तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। अब ये ब्राउज़र क्या होता है, यहाँ पे बात आती है। सो वी विल डिस्कस इट लेटर। देन द सेकेंड थिंग यू मस्ट नो अबाउट इज इंटरनेट। सो वी विल स्टार्ट कि इंटरनेट होता क्या है। अपन इसको ऐसे समझते हैं कि एक पूरा एक हिस्सा है, ठीक है, एक बहुत बड़ी चीज़ है या एक बहुत बड़ा रूम है। उस पूरे रूम में डिफरेंट पोर्शंस हैं और वो पूरे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। बट द थिंग इज़ कि उस रूम का हर हिस्से पे एक यूनिक आईडी है, एक यूनिक आइडेंटिटी है। सो द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ दैट रूम इज द पार्ट ऑफ दैट रूम एंड द होल थिंग ऑफ कनेक्शन कैन बी नोन एज इंटरनेट। सेम ऐसा होता है इंटरनेट के साथ। डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट थिंग अवेलेबल हैं, ऑल द थिंग आर entirely connected by network at any place, and the network are managed by servers. Okay, so अब इंटरनेट और www में क्या अंतर है ना? तो इंटरनेट जो होता है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है विच कंटेन डिफरेंट थिंग लाइक मार्कअप लैंग्वेज, XML डॉक्यूमेंट्स, websites and all the other stuffs. The website are part of World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब में क्या आपको मिलता है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क मिलता है। इंटरनेट पे ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको नहीं दिखती हैं और वो जो चीज़ें हैं वो भी इंटरनेट का ही हिस्सा है। सो ये कहना कहीं भी सही नहीं होगा कि इंटरनेट एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है वर्ल्ड वाइड वेब तक। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है URL। व्हाट इज़ URL? सो अभी मैंने जो एग्जांपल दिया, अगर आप उससे समझोगे कि एक पूरा रूम है जिस पे टाइल्स लगी हुई हैं डिफरेंट और हर टाइल का एक यूनिक नंबर है, तो वो जो नंबर है वो यूनिक नंबर उसकी आइडेंटिटी है। ठीक इसी तरह वेबसाइट्स पे होता है, हर वेबसाइट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो अलाउ करती है उसको पूरे इंटरनेट पर कहीं भी लोकेट करने के लिए। मतलब अगर आपको ये पूरी टाइल्स निकाल के एक जगह पे रख दी जाए और आपको नंबर पता हो कि कौन सी टाइल कहाँ पे लोकेटेड थी, देन आप उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो उस पूरे स्ट्रक्चर में से, उन पूरी टाइल्स के बीच में से। ठीक उसी तरह वर्क करता है URL। पूरे साइट्स के सिस्टम में हर URL अपनी एक यूनिक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। जो ये वीडियो है वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया गया है बिकॉज एज वी हैव प्रॉमिस्ड दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। सो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ये बिल्कुल बेसिक्स से शुरू है और ऐसे कई कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनके बारे पे आप अवेयर नहीं हैं और बहुत ही सरल तरीके से डिस्कस करेंगे। Okay, so next we move on to our next thing which is HTTP। अब ये URL जो होता है ये आप कहाँ मिलेगा?
द सेकेंड थिंग इज यूआरएल आपको आपके वेब ब्राउज़र जो कि एक एप्लीकेशन होता है इंटरनेट को एक्सेस करने का, वहाँ पे मिलता है अपर हेडिंग फाइल में, हेडर पे आपको मिल जाएगा एक यूनिक यूआरएल जो होगा HTTP और HTTPS। अब इस पे HTTP क्या है या HTTPS क्या है? सो द HTTP रेफर्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक तरह का पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है, लाइक एक प्रोसीजर है जो कि चेक करता है पेज की ट्रांसपेरेंसी और एक फाउंडेशन क्रिएट करता है, एक नींव तैयार करता है वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में डेटा कम्युनिकेट करने का, आपके पेज से, आपके सिस्टम से सर्वर तक। इस HTTP की मदद से, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा पेज का मैटर डिफरेंट स्ट्रक्चर और थिंग्स के साथ प्रॉपरली लोड हो पाता है। इफ़ इट डजेंट वर्क देन HTTP अगर वर्क नहीं करता तब क्या हो सकता है? अगर HTTP वर्क ना करे तो कई सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और जो स्ट्रक्चर डेवलपर ने तैयार किया है आपके वेबसाइट का, वो स्ट्रक्चर नहीं वर्क करेगा। सो एज अ पॉइंट व्यू ऑफ डेवलपर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क with HTTP. Then we will discuss on the very next thing which is about hypertext. अब ये HTTP में अपन ने देखा hypertext क्या है. So hypertext is text displayed on a computer display or electronic device. Hypertext documents are interconnected by hyperlink, which typically refers to activated by a mouse click or key press or by touching the screen of your mobile device. That means when you touch the key, the link connected with another link get activated and will load another page. That is the work of hypertext here. Then फिर हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों की, लाइक वेब सर्वर. अब वेब सर्वर क्या है? अभी तक ये पूरी बातें अपन ने की, तो इस पे एक बहुत कॉमन वर्ड था वेब सर्वर. सो अपन कोई भी साइट को कहीं पर भी चलाते हैं, देन द होल थिंग वर्क ऑन अ सिस्टम. बिना किसी कंप्यूटर के वेबसाइट को रन कर पाना इम्पॉसिबल है. लाइक आप अगर अपने विंडोज़ 10 अगर आप यूज़ करते हो तो दिस PC ओपन करोगे, C डायरेक्टरी में जाओगे तो ऊपर एक एड्रेस बार रहती है. इसी तरह जो URL रहता है वो एड्रेस होता है वेब सर्वर के अंदर, कहाँ पे डेटा स्टोर्ड है, किस डायरेक्टरी पे डेटा स्टोर्ड है, वो URL डेटा होता है वेब सर्वर का, एड्रेस होता है वेब सर्वर का. So web server are those computer system on which websites are enrolled or stored. Then it can be a media server, e-commerce server, social media server and many more through which you can access the internet. Then अपन बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www, बिकॉज पीपल गेट डिफरेंट थिंग एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट बोथ द थिंग. लोगों पे अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इंटरनेट क्या है और www क्या है. तो www एक काउंसिल है, वर्ल्ड वाइड वेब काउंसिल, जो कि इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए वर्क करती है. लेकिन वो जो काउंसिल है वो ओवरऑल मैनेज करती है और उसी काउंसिल का एक पार्ट है www, वर्ल्ड वाइड वेब. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक तरह का वेब है. लुकिंग विद द स्पाइडर, अगर आप स्पाइडर के वेब को देखोगे कभी भी तो वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहता है. ठीक इसी तरह www रेफर करता है वर्ल्ड वाइड वेब को, जो साइट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हुए चल रही हैं.
www में इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल होता है इंस्टीड ऑफ ग्लोबली फॉर्मिंग नेटवर्क मॉडल और कम्युनिकेटिंग विद अदर। ठीक है, जबकि www जो है वेब सर्वर्स यूज करते हैं HTTP प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर डेटा, while on the internet information travels over the internet and doesn't vary on the language or the protocols. Then the fourth thing is about the www depends on browser too, like through which browser you are accessing the internet page, but internet doesn't depend on web browser. And the very last thing is about www is it provide dynamic network. That means a variety of methodology and protocols, whereas internet provides the basic structure, communication structure, and the network forming structure. So for today's video it's it. आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। फॉर द वेरी नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड अगर आपने अभी तक हमारे नेक्स्ट वेबिनार के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन पे, जो कि इंटरसेलर एसोसिएशन हमारे पेरेंट एसोसिएशन पे है। सो प्लीज़ फिल द फॉर्म विच विल बी अवेलेबल ऑन द डिस्क्रिप्शन विद द लिंक. So please fill the form and do subscribe, like and share. Thank you.